नमस्कार दोस्तों, हम विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्टमरी ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर। और आज दोस्तों मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो कपल्स बालिग हो चुके हैं, जो लड़का और लड़की जिन्होंने अपनी शादी करने का, अपनी कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन ले लिया है और अब सन 2023 में यदि वो अपनी शादी करना चाहते हैं, एक साथ पति पत्नी अगर बनकर रहना चाहते हैं, तो कुछ बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखना होगा। यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ रहे हैं, यदि आप अपनी लव मैरिज करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का खास तौर से ध्यान जरूर रखना होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी हमारे नए दर्शक हैं, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ जो हैं समय समय पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आप आ रहे हैं, तो आपका दोनों का बालिग होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आप अपने घर से निकलने से पहले यह सुनिश्चित ज़रूर कर लीजिए कि जो आप लोगों का आयु का प्रमाण पत्र है, लड़का और लड़की दोनों का, उसमें आप दोनों का बालिग होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो एक तो आपको यह ध्यान ज़रूर रखना है। और दूसरी चीज़, कभी भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई छेड़छाड़ ना करें। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अपने जैसे आधार कार्ड या अपना जो आयु का प्रमाण पत्र है, उसमें कोई भी एडिटिंग करके या कुछ इस हिसाब से कोई जाली डॉक्यूमेंट्स आप लोग ना लगाएं। नहीं तो भविष्य में आप लोग एक जो आपने अपने पति पत्नी बन के साथ में रहने का बहुत सुनहरा सपना जो आपने देखा है, वो दोस्तों आपका सब खराब हो जाएगा। आप भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी में आप लोग फंस सकते हैं। तो कभी भी कोई झूठा डॉक्यूमेंट्स या कोई एडिटेड डॉक्यूमेंट्स या कोई भी जाली डॉक्यूमेंट्स या कोई भी जाली आयु का प्रमाण पत्र आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए ना लगाएं। और साथ ही इसके दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप ये ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आप गाज़ियाबाद में आ रहे हैं या आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अगर गाज़ियाबाद में आ रहे हैं, तो आप लोगों के लड़का और लड़की दोनों के पास में आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। यदि आप लोगों के पास में आधार कार्ड अगर नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर आकर अपनी कोर्ट मैरिज नहीं कर पाएंगे। आप लोग अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जब आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन जब गाज़ियाबाद में होता है, तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर मैंडेटरी फील्ड है। जब तक आपका आधार कार्ड का नंबर उसमें नहीं पड़ेगा, तब तक ऑनलाइन आपका फॉर्म आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान ज़रूर रखें कि घर से निकलने से पहले आप लोग अपना आधार कार्ड ज़रूर चेक करें। आधार कार्ड के साथ में एक आपका आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है, चाहे वो जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड के साथ में होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। साथ ही इसके दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि एक आपका आयु का प्रमाण पत्र भी लगेगा इसके अंदर। आयु के प्रमाण पत्र में या तो आप अपना जन्म का प्रमाण पत्र लेके आ सकते हैं, या पैन कार्ड, या आपका 10th क्लास का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, या आपका पासपोर्ट। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपकी जन्म तिथि लिखी होती है। तो आप अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के साथ में एक अपना आयु का प्रमाण पत्र ज़रूर लेकर आएँ। तो दोस्तों इसी के साथ में आपको तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, जो सबसे ज़्यादा खास है, कि कभी किसी जगह आप ऐसी जगह मैरिज करने के लिए ना जाएं जो कि अगर आपको कोर्ट में ना बुलाएं या वकील ना हो, और आपको कम पैसे के लालच में आप अगर ऐसी जगह कहीं चले जाते हैं, तो वो लोग आपको क्या करते हैं कि या तो नोटरी का स्टैम्प पेपर का सर्टिफिकेट दे देंगे, कोई 50 रुपये का, 100 रुपये का या 500 रुपये का कोई नोटरी का स्टैम्प पेपर लेकर उसके ऊपर आप दोनों की फ़ोटो लगा देते हैं, फिर उस पर स्टैम्प वगैरह लगा देते हैं नोटरी की। तो आपको वो इस टाइप से दिखाते हैं कि आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ, यहाँ पे हम कोर्ट में आ गए तो शायद हमारी कोर्ट मैरिज हो रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं, तो कोर्ट मैरिज का मतलब ही यही है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए आप कोर्ट में जाएंगे, जज साहब के सामने जाएंगे, जज साहब के सामने आप लोगों के बयान होते हैं, लड़का और लड़की दोनों के प्रॉपर बयान होते हैं। बयान होने के बाद ही जज साहब आपको कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिस सर्टिफिकेट को आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपने किसी से भी कोई नोटरी का स्टैम्प पेपर का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको ऐसा बोलता है कि नोटरी के स्टैम्प पेपर पे आपको मैरिज का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप लोग वहां जाने से पहले ये सोच लीजिए कि भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी में आप लोग फंस सकते हैं, क्योंकि किसी भी नोटरी को मैरिज का सर्टिफिकेट इशू करने का अधिकार नहीं होता है। और यदि आपके पास में नोटरी का स्टैम्प पेपर का कोई ऐसा सर्टिफिकेट है कि यदि किसी व्यक्ति ने आपको वो सर्टिफिकेट ये बोलकर दिया है कि आपकी मैरिज हो गई है, तो दोस्तों आप ये समझ के चलिए वो सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है, और वो किसी प्रकार से भी कोई कानूनी रूप से विवाह के प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होता है। ठीक है, तो एक चीज़ दोस्तों मैंने आपको यह बता दी।
अब इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसा कि जो भी बच्चे अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं, अधिकतर उनके पास में गवाह नहीं होते हैं। तो या तो उनके दोस्त वगैरह कोई उनके मैरिज में गवाही देने से मना कर देते हैं, क्योंकि परिवार वाले तो आ ही नहीं सकते। परिवार वाले अगर आएंगे तो फिर वो उन्हें मालूम पड़ जाएगा परिवार वालों को कि ये बच्चे अपनी शादी करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं अगर जिनकी अगर किसी की आपने वीडियो अगर देखी होगी तो आपसे गवाहों के नाम पे 4,000, 5,000, 6,000 रुपये आपसे मांगते हैं, जो कि इतने ज़्यादा पैसे कभी भी नहीं लगते हैं। और ऐसे लोगों का लालच सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता। आपसे गवाहों के 5,000, 6,000 रुपये लेने के बाद में फिर आपसे और पैसे ऐंठते हैं, कभी मिसलेनियस चार्जेस के नाम पर, या कभी बोलेंगे कि अब मंदिर में पंडित जी की फीस आपको अलग देनी पड़ेगी, या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स के पैसे आपको अलग देने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि वकील नहीं हैं, जिनका कोर्ट में ऑफिस नहीं है, और वो आप लोगों से दोस्तों कभी गवाहों के नाम से फालतू पैसे लेते हैं कि अब गवाह आएंगे, उनकी गाड़ी के आने जाने का खर्चा दो, उनके खाने का खर्चा दो। लेकिन दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो यदि अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और यदि आपके पास में अगर कोई गवाह से जुड़ी हुई कोई ऐसी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि सन 2023 में अगर आप अपनी शादी करना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में किसी प्रकार से भी कोई आपको परेशान ना होना पड़े, कहीं पर आपको थाने के चक्कर ना लगाने पड़े, तो दोस्तों आप इन चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। मैं आपको एक बार हाइलाइट्स में दोबारा ज़रूर बता देता हूँ। एक तो आपने आधार कार्ड लेकर ज़रूर आना है, आधार कार्ड के साथ में एक ID और लेकर आनी है, और उसी के साथ में एक अपना आयु का प्रमाण पत्र लेकर आना है। ठीक है, और दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी नोटरी के स्टैम्प पेपर पे आपको कभी भी शादी नहीं करनी है। और तीसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे गवाह के अगर 5,000, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये अगर मांगता है, या कोई भी मिसलेनियस चार्जेस के नाम से अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे अगर ऐसे मांगता है, तो कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के पास आप ना जाएं। नहीं तो दोस्तों आप वहाँ पर अपने फालतू पैसे ऐसे लोगों को देकर आएंगे। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों ये है कि कभी भी आप लोग कभी कम पैसों के लालच के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, क्योंकि जो गलत व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ कम पैसे आपको बोल देंगे कि हाँ हम आपकी 4,000, 5,000 रुपये में आपकी शादी करा देंगे, आप आ जाओ। लेकिन वो क्या करेंगे, या तो आपको नोटरी का स्टैम्प पेपर का सर्टिफिकेट दे देते हैं मैरिज का, जो कि कभी भी कानूनी रूप से मैरिज का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है ऐसा, और या फिर आपकी सिर्फ या तो किसी मंदिर में शादी करा देंगे, या सिर्फ आर्य समाज मंदिर में शादी करा के उसका सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। तो दोस्तों वो भी प्रॉपर मैरिज आपकी नहीं मानी जाती है, क्योंकि आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट की भी इतनी वैल्यू नहीं होती है। जैसा कि पीछे भी बहुत सारी जजमेंट्स में आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट को कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ आर्य समाज मंदिर की शादी के सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया। तो इसलिए अगर आपके पास में आर्य समाज मंदिर के साथ में कोर्ट का सर्टिफिकेट यदि है, तो आप लोग सुनिश्चित रहें, आप लोग पूरी तरीके से आश्वस्त रहें कि आप लोगों का काम बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो कोर्ट मैरिज का मतलब ही यही होता है कि आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जज साहब के सामने जाएंगे, जज साहब के सामने आपके बयान होंगे। ठीक है, तो अगर आपकी इस तरीके से अगर आपकी प्रक्रिया अगर है, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जाने से पहले ये ज़रूर देखिए कि आप एक सही जगह का चुनाव आप ज़रूर करें। कोई भी गलत व्यक्ति के चक्कर में आप लोग कभी भी ना फंसें, कि ऐसा नहीं कि कोई कहीं पर आप गए, उसने आपको नोटरी का सर्टिफिकेट दे दिया या आपको सिर्फ मंदिर का सर्टिफिकेट दे दिया मैरिज के नाम पर, तो दोस्तों वो गलत है। अब जैसा कि पूरे हिंदुस्तान से कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर बच्चे अपनी शादी इसलिए करना पसंद करते हैं कि दोस्तों पिछले तकरीबन 13-14 वर्षों से यहाँ पर हम लोग आप लोगों की मैरिज करवा रहे हैं, और लोगों के अंदर एक भरोसा है, कपल्स के अंदर एक विश्वास है कि हम लोग कोर्ट मैरिज ऑफिस में हम लोग जा रहे हैं शादी करने के लिए। अब हमसे भी काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम आपकी वीडियो काफ़ी समय से देख रहे हैं, आपका ऑफिस कहाँ पर है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऑफिस हमारा दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर है, जो कि 30 हज़ारी कोर्ट एक बहुत प्रसिद्ध एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध कोर्ट है 30 हज़ारी कोर्ट। और दूसरा ऑफिस हमारा गाजियाबाद में है, जो हमारा एसोसिएट ऑफिस है, जहाँ पर एक ही दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आकर अपनी शादी करते हैं। एक ही दिन के अंदर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ से अपना सर्टिफिकेट लेके ऑनलाइन चेक करके वो अपने घर जा सकते हैं। तो गाजियाबाद में आकर शादी करने का सबसे बेस्ट पार्ट यह भी है कि कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस वगैरह नहीं जाता है, और 3 से 4 घंटे में आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं, और उसी 3 से 4 घंटे में आप लोग लीगली हस्बैंड वाइफ बनकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर अपने घर जा सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर मैं यही आशा करूंगा कि अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे 2023 में, तो कभी भी किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में आप नहीं फंसेंगे और एक सही जगह आप मैरिज करेंगे, सही मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और आप भविष्य में अपने एक बहुत सुनहरे, बहुत अच्छे रिश्ते को एक खुशहाली की तरफ लेकर जा पाएंगे। तो यदि कोर्ट मैरिज से जुड़ी अगर आप कोई जानकारी और लेना चाहते हैं, यदि और कोई अगर आपके सवाल हैं, अगर गवाह से संबंधित कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एसोसिएट्स के द्वारा आपकी पूरी मदद जरूर करी जाएगी। तो इसी प्रकार आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ बने रहें, जुड़े रहें। निरंतर हम लोग आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। यदि कोई और आपके सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।